आज की क्लास में हम ये देखेंगे बेटा, आप लोग देखे होंगे ये डिवाइस होती है, तो डिवाइस में इतनी बड़ी पिनें होती हैं। किसी में 3 पिन होता है और किसी में बेटा कितनी पिन होते हैं? 2 पिन। ये 2 पिन हो गया और ये क्या हो गया बेटा? 3 पिन हो गया। आप लोग देखे होंगे प्रेस, देखे होंगे प्रेस में कितने पिन? 3। हीटर में 3, एसी में 3, टीवी में 2, चार्जर में 2। तो आखिर 2 पिन और 3 पिन का क्या मसला है? 2 पिन क्यों होता है और 3 पिन क्यों होता है? कोई लड़का बता सकता है? 3 पिन। देख बेटा, पहले चीज सिंपल समझ लो, जो भी बिजली से चलने वाली चीजें होंगी, जो भी इलेक्ट्रिक से चलने वाली चीजें होंगी, उसमें कितने पिन होगा बेटा? 3 पिन। और जो बैटरी से चलने वाली चीजें होगी, उसमें कितने पिन होगा बेटा? 2 पिन होगा। देखो, किसी भी चीज को चलने के लिए, किसी भी चीज को चलने के लिए बेटा कितने चीज की आवश्यकता होती है? 2 पिन की। 2 तार की आवश्यकता होती है। एक फेस होता है और एक क्या होता है? अर्थ होता है। जैसे ये मोटर हो गया, अब ये मोटर में ये पंखा हो गया, इसको चलने के लिए कितने पिन? 2 चीज की, एक फेस की आवश्यकता होगी, एक प्लस की और एक माइनस की। तो क्वेश्चन था कि सर ये तीसरा पिन, ये तीसरा वाला पिन क्यों? तो ये तीसरा वाला जो पिन होता है बेटा, बॉडी अर्थ के लिए होता है, हमारे जान को बचाने के लिए होता है। अब हमारी जान कैसे बचती है, ध्यान दीजिएगा। हमारे घर का बेटा ये कूलर है, कूलर। ये कूलर का पंखा हो गया। यहां से 2 तार आए होते हैं, यहां पर 3 तार होता है। बीच वाला देखे होंगे, दोनों से थोड़ा सा बेटा क्या होता है? बड़ा। 3 पिन होता है ना बेटा, 3 पिन में एक जो बीच वाला पिन होता है, बीच वाला पिन बेटा बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, और बाकी दोनों बराबर होते हैं। अब होता ये है, एक तार, अभी हमारे घर का पोल हो गया, ये सॉकेट हो गया बेटा। एक में तो ये आ जाता है, एक में ये आ जाता है, एक बीच वाला होता है बेटा। ये बीच वाला जो होता है, इसका बेटा जमीन से हम लोग ग्राउंड कर देते हैं अर्थ के लिए। इसके लिए किसके लिए होता है? अर्थ के लिए। जैसे 3 पिन प्लग होता है ना, तो बीच वाले का लोग कहते हैं कोई मतलब नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब होता है। बीच वाले का जो तार होता है वो कहाँ आया होता है? अर्थ में। लेकिन लोग बनवाते नहीं है। अगर जिस दिन अर्थिंग लोग बनवाना चालू कर लेंगे, उस दिन बेटा बिजली से कोई मरेगा नहीं। देखिए लोग मरते कैसे हैं और बचते कैसे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये कूलर हो गया बेटा, कूलर में ये मेटल बॉडी हो गया, अरे लोहा वाला मेटल बॉडी। अब 2 तार जो होता है, एक तार तो बेटा इसमें आ जाता है और एक तार बेटा इसमें आ जाता है। ये कूलर चलने लगा। जो बीच वाला होता है बेटा, बीच वाला आखिर इसके कहां जुड़ा होता है? बॉडी में। किसमें जुड़ा होता है? बॉडी में। अब ये बेटा यहां से इसको फेस मिल गया, यहां से इसको अर्थ मिल गया, ये तो चलने लगा। अब देखो, जिसके घर में ये बीच वाला तार नहीं है, अर्थिंग, इसको क्या बोलते हैं? अर्थिंग। जिसके घर में अर्थिंग नहीं है, ध्यान दो, घर की जो औरतें होती हैं, हम लोग होते हैं, नंगे पांव ही घर में रहते हैं। अगर गलती से कभी कोई चूहा वायर, इसका ये फेस वाला है, ये तार यहां से कट मार दिया, कट कर दिया, तो कट करेगा यहां से। अगर यहां से वो कट कर दे रहा है तो ये बॉडी में टच हो जाएगा, बॉडी में टच हो जाएगा, तो जैसे भी इसमें करंट डालेंगे, पूरे बॉडी में करंट आएगा कि नहीं आएगा? पूरे बॉडी में। अगर चूहा तार काटा है फेस वाला, तो पूरे बॉडी में आएगा ना। पकड़ेंगे तो क्या लाइट मारेगा कि नहीं मारेगा? जब आप नंगे पैर जाते हो और इसको जब छूते हैं, यहाँ से चूहा ने तार काटा है, पूरे बॉडी में करंट आ रहा है, जैसे घर के औरतें वगैरह छूती है या मर्द छूते हैं, उनको लाइट मार देता है, जिसके फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो जाती, डेथ हो जाता है।
लेकिन जो लोग अर्थिंग बनाए होते हैं, अर्थिंग क्या होता है, इतना बड़ा अर्थिंग का रॉड लिया जाता है, गड्ढा खोदा जाता है, गड्ढा खोदने के बाद से उसके अंदर बेटा कोयला हो गया, चूना हो गया, बालू हो गया, नमक हो गया, डाल के पानी डाल दिया था नमी के लिए। अब देखो, और नमी वहां से एक तार निकाल के बीच वाले में डाल दिया जाता है। अब जिसके घर में अर्थिंग बना है, अब वो जैसे ही तीसरा पिन लगाएगा इसमें, वो अर्थ से तो जुड़ा ही है, तो तीसरा पिन सबसे बड़ा होता है। इन दोनों में जब डालोगे ना तो सबसे पहले कौन जाएगा, लंबा वाला, तीसरा वाला। और जैसे जाएगा, यहाँ अर्थिंग है ना, पूरे बॉडी में अर्थिंग फैल जाएगी, फिर ये टच होगा और ये टच होगा। अगर ये टच भी हो रहा है, अगर यहाँ चूहा तार काटा भी है, तो पूरे बॉडी में करंट आएगा और फिर यहाँ से करंट होकर बेटा ऐसे होकर वो करंट कहाँ चला जाएगा, हमारे जमीन में आ जाएगा। अगर हम छुएंगे भी तो हमें लाइट नहीं मारेगा। और जब निकालोगे तो पहले छोटा वाले निकलेंगे, पहले ये दोनों निकलेंगे, बाद में ये निकलेगा, यानी कि पूरे करंट को अर्थिंग करने के बाद से ये निकलेगा। डालोगे तभी पहले जाएगा, निकलेगा तो लास्ट में निकलेगा। इससे क्या है कि पूरे कूलर में अर्थिंग बनी रहेगी। अगर कहीं चूहा वगैरह वायर भी काट दे रहा है तो हमारी मौत नहीं होगी। समझ में आया तीसरा वाला पिन से? लोग कहते हैं कि तीसरे पिन का कोई मतलब नहीं होता, बहुत मतलब होता है बेटा। इसीलिए जितने भी मेटल बॉडी वाले होते हैं उसमें कितने पिन यूज किए जाते हैं, 3 पिन। तीसरा पिन काहे लिए होता है, बॉडी अर्थ के लिए, बॉडी में अर्थिंग के लिए। समझ में आ गया? ठीक, नोट करें।